दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं यह रोमांटिक कहानी। बड़ी सड़क के किनारे ही पंकज की किराने की दुकान थी। राम उसकी दुकान पर काम करता था। वह सीधा साधा नौजवान था। वह अपने काम से मतलब रखता था। दुकान से महीने की तनख्वाह मिल जाती थी, उससे वह गुजारा कर लेता था। पंकज की दुकान अच्छी चलती थी, जिससे वह भी खुशहाल जिंदगी जी रहा था। 1 साल पहले उसकी शादी नीतू से हुई थी। नीतू बेहद खूबसूरत थी। वह काफ़ी गोरी चिट्टी थी। उसकी आंखें हसीन मदहोश कर देती थी। उसके पतले होठों पर मुस्कान मिली रहती थी। उसकी तो मज़े से ज़िंदगी कट रही थी। राम दुकान का काम ख़त्म करके घर लौट रहा था। रास्ते में उसका एक दोस्त विजय मिल गया। विजय नाविक था। नदी इस इलाके से महज आधा किलोमीटर दूर वाटी थी। विजय नाव से लोगों को नदी पार कराने का काम करता था। कब तक सीधे साधे बने रहोगे? चलो तुम्हें दिल्ली घुमा कर लाता हूँ, विजय ने कहा। कहाँ? वहाँ क्यों? राम ने पूछा। अरे यार, मैं तुम्हें मुंबई ले चलूँगा। वहाँ बहुत खूबसूरत लड़कियाँ इशारे करके बुलाती हैं। पंकज दुकान से रात को लौटता था। वह अपने कमरे में पलंग पर लेटा हुआ था। नीतू भी उसके साथ लेटी हुई थी। कमरे में अंधेरा था। अंधेरे कमरे में वे दोनों एक दूसरे को चुम्बन करने लगे। बदन की आग धीमे धीमे सुलगने लगी थी। नीतू के उभार उस पर कहर बरसा रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में जकड़ लिया था। पंकज ने तकिया के नीचे से निकाला और अपने अंग पर पहन लिया। नीतू ने सीधे से पूछा, अभी तो हमारी शादी को 1 साल ही हुआ है, मुझे 3 साल के बाद बच्चा चाहिए। पंकज धीमे से बोला, आपको परिवार नियोजन के पक्के हिमायती हैं। राम ने सारे ग्राहकों को जरूरत के मुताबिक सामान दे रहा था। पंकज ने अभी गले में रखे रुपए की गिनती कर रहा था। यह लोग 2000 मालकिन को जाकर दे दो, पंकज ने राम से कहा। राम लेकर मालकिन के पास जा पहुंचा और बोला, ये 2000 है, मालिक ने दिए हैं। ठीक है। नीतू ने रुपए लिए और अपने कमरे में चली गई। नीतू ने कमरे का पर्दा हटाया तो वहां से उसका देवर संजय अपने कमरे की तरफ भागा। राम को शक हुआ कि नीतू के कमरे में संजय क्या कर रहा है। उसे दाल में काला नजर आया, लेकिन बिना कुछ कहे वह दुकान पे आ गया। जब दुकान पे आया तो पंकज ने कहा, राम, मालकिन से जाओ हीटर मांग कर लेते आओ, ठंड बढ़ गई है। पंकज ने कहा। रामू ने कहा, अभी जाकर ले आता हूँ, कहकर राम हीटर लाने चला गया। राम मालिक के घर पहुंचा तो घर का दरवाज़ा नीतू ने अंदर से बंद कर रखा था। राम ने आवाज़ लगाई, मालकिन दरवाज़ा खोलिए, मालिक ने हीटर मांगा है। लेकिन नीतू ने दरवाज़ा नहीं खोला। शायद उसे सुना ही नहीं था। तब राम ने दरवाजे के सुर्ख से अंदर झाँक कर देखा तो नीतू के कमरे का दरवाज़ा खुला था। वह पलंग पर लेटी हुई थी। संजय उसको अपनी बाहों में भरकर चूम रहा था। पल भर में नीतू ने अपने कपड़े उतार दिए। तब राम ने फिर से दरवाज़ा खटखटाया। इस बार नीतू ने दरवाज़ा खोल दिया। राम हीटर का कहकर दुकान पर आ गया। राम दुकान पर ग्राहकों को सामान देने लगा। वह मन ही मन सोचता रहा कि नीतू और संजय की करना में मालिक को नहीं बताएगा, नहीं तो वह उसे दुकान से निकाल देगा। इस बीच एक दिन जब रात को दुकान बढ़ाने के बाद पंकज घर लौटा, तब नीतू ने उसे खुशखबरी सुनाई, मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सुनते ही पंकज के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तो कर्म निरोधक इस्तेमाल करता हूँ, फिर बच्चा कैसे ठहर गया? उसने नीतू से पूछा। यह बच्चा किसका है? बच्चा आपका ही है, नीतू ने जोर देकर कहा। पंकज माथा पकड़कर पलंग पर बैठ गया। मैंने सोचा कि आपको पता चलेगा तो आप खुश होगे, लेकिन यहाँ आपकी मुझ पर इल्ज़ाम लगाने लगे। नीतू सुबह सुबक कर रोने लगी। पंकज चुप लगा गया। अब अगले दिन वह दुकान पर उदास बैठा था। उसके दिल और दिमाग में नीतू की बात गूंज रही थी, मैं माँ बनने वाली हूँ, आखिर यह मुझसे ही गलती हो गई, वह मन ही मन सोच रहा था। तभी राम ने कहा, मालिक, मुझे 2000 एडवांस चाहिए थे, मोबाइल खरीदना है। मोबाइल का क्या करोगे? पंकज ने गुस्से से उससे पूछा। मेरा दोस्त विजय है ना, उससे बात करूँगा। अच्छा मालिक, कहकर राम अपने काम में लग गया। उस समय दुकान पर ग्राहक नहीं था। इधर उधर ताक झाँक करके पंकज ने उससे कहा, नदी के उस पार के बाजार में 3-4 बोरियां बासमती चावल लाना है, वहाँ चावल सस्ता मिलता है, मुनाफा अच्छा मिलेगा। यह लोग 7000 के चावल के लिए 2000 तुम्हारे एडवांस के रुपए मालिक से ले लेना। वह एडवांस के रुपए पाकर खुश हो गया। अच्छा, हम लोग जाते हैं, राम ने कहा। वे दोनों साथ साथ चल दिए। पंकज के होठों पर एक जहरीली मुस्कान खिल गई। वे दोनों नदी के किनारे पहुँचे। किनारे पर माइकल की नाव लगी थी। नदी अपनी मस्त चाल में बह रही थी। बैठो माइकल, घुट्टे से बंधी नाव के रस्सी खोलने लगा। राम नाव पर बैठ गया था। राम नदी के खूबसूरत नज़ारों में खोया नाव पर बैठा हुआ। तभी पंकज राम को जोर से धक्का दे दिया।
बचाओ बचाओ, डर के मारे राम चिल्लाने लगा। राम दूर निकल गया। राम पानी में हाथ पैर मारकर बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह डूबने लगा। तभी पानी के बहाव में उसे एक पेड़ की टहनी बहती हुई मिली। उसे वह जोर से पकड़ा, वह टहनी के साथ बहाने लगा। तभी कुछ दूर एक नाव उसे आती हुई दिखाई दिया। बचाओ, राम जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सन्नाटे को चीरती हुई नाविक तक पहुंच गई। तुम यहाँ कैसे आए हो? बीच मझधार में उसने मुझे धक्का देकर नदी में गिरा दिया। अगर विजय तुम नहीं मिलते तो शायद विजय तेज रफ्तार से चलाकर नाव को किनारे तक ले गया। खतरनाक काम उठाया होगा। विजय ने कहा, किस बात का? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। राम ने कहा, वह अपनी बीवी और तुम्हारे बीच नाजायज संबंध को लेकर शक कर रहा होगा। विजय घटना की तह तक जाने लगा। कोई नज़दीकी आदमी ने उसकी बीवी के साथ संबंध बनाया होगा। उसकी बीवी पेट से रह गई होगी और वह तुम पर शक कर बैठा है। विजय ने अंधेरे में तीर चलाया। अरे हाँ, मालिक का भाई संजय अपनी भाभी के साथ गलत संबंध बनाता है। मैंने किवाड़ की सुराग से छिपकर देखा था। देवर भाभी को मजे लेते हुए अपनी आंखों से देखा था। तभी मुझे पंकज ने बले का बकरा बना दिया। पंकज ने हंसकर कहा, अब क्या करेंगे? वह नाम लेकर दूर निकल गया। दुकान पर काम नहीं करूंगा। राम ने अपना फैसला सुनाया। इस महीने तक काम कर लो, मगर मालिक के सावधान रहना। इस महीने की तनख्वाह लेकर काम छोड़ देना। उसके बाद मैं क्या करूंगा? राम ने पूछा। मेरे चाचा का ढाबा मुंबई में है, वहीं चले जाना। ढाबे पर एक आदमी की ज़रूरत है, विजय ने कहा। राम और विजय बातें करते हुए अपने घर चले गए। पंकज ने संभल कर पूछा, बासमती चावल का क्या हुआ? नदी में गिर गया क्या? रात को पंकज दुकान बढ़ाकर घर पहुंचा। वह पलंग पर नीतू के साथ लेटे हुए सोना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों में नींद गायब थी। राम का जिंदा वापस लौट आना उसकी चिंता का सबक था। नीतू के बाहों भरकर पंकज को चूम लिया। चलो हटो, मुझे सोने दो, उसने बेरुखी से कहा। मुझसे नाराज हो? अब तो अपना काम करके सोना है। नीतू ने उसे अपने ऊपर प्यार से खींच लिया। पंकज ने इस बार तकिया के नीचे से कंडोम नहीं निकाला। अब इसकी जरूरत ही कहाँ थी? वह करने लगा। दोनों संतुष्ट होकर गहरी नींद में सो गए। पंकज की तनख्वाह लेकर मैं चाहता था हूँ कि इतना कहकर राम दुकान से बाहर निकल गया। मालिक ठगा सा उसे जाते हुए देखता रह गया। रात में राम को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने विजय आया। मुंबई जाने वाली 13 स्टेशन पर लगी हुई गाड़ी थी। थोड़ी देर में ट्रेन धीमी रफ्तार से स्टेशन पर आगे बढ़ने लगी। विजय ने ट्रेन की खिड़की के पास बैठे राम को समझाया, मुंबई में भोला भाला बनकर मत रहना, नहीं तो कोई भी लड़की औरत तुझे बुद्धू बना देगी। फिर विजय क्या करेगा? राम और विजय ठहाका लगाकर हंसने लगे। हंसते हंसते विजय स्टेशन पर अकेला रह गया। पंकज की परेशानी तब बढ़ जाती जब वह ग्राहकों की भीड़ में घिर जाता। तब उसे राम खूब याद आता था। इस तरह 9 महीने बीत गए। जब बच्चा इस दुनिया में आया तो उसने बच्चे को प्यार से चूम लिया। बच्चे का चेहरा उसके छोटे भाई से मिल रहा था। पंकज शर्माया। उसके चेहरे पर एक अंत दर्द उभर आया। उसने राम पर बेवजह ही शक किया। यह तो संजय की करतूत निकली। पंकज की आंखों में बेबसी के आंसू भर आए। दोस्तों, ये थी आज की कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।